डियर स्टूडेंट्स, ये मैप्स एंड प्लेसेस का लेक्चर 5 है और इसमें साउथ अमेरिका, यूरोप और कुछ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और प्रोबेबली ये लास्ट लेक्चर होगा आपके मैप्स एंड प्लेसेस से रिलेटेड। कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का अगर पॉइंट्स मिलते हैं तो किसी और लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या आपके क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि अर्जेंटीना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। एंडीज माउंटेन रन्स कंप्लीटली इन अर्जेंटीना। एंडीज पर्वत पूरी तरह से अर्जेंटीना में चलता है। अर्जेंटीना डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ ब्राजील। अर्जेंटीना अपनी सीमा ब्राजील के साथ साझा नहीं करता। तो ये देखिएगा कि इसमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। तो अगर आप इसमें देखिएगा तो इसमें सारे स्टेटमेंट्स गलत हैं। अर्जेंटीना लार्जेस्ट कंट्री नहीं है साउथ अमेरिका का। ब्राजील इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। दूसरा, एंडीज माउंटेन कंप्लीटली आपके अर्जेंटीना में नहीं है। एंडीज माउंटेन अगर आप बात करिएगा तो ये आपके चाइल, फिर अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, इन सारे देशों से होके जाता है। तो ये केवल और केवल आपके एंडीज माउंटेन में, अर्जेंटीना में नहीं है। अर्जेंटीना डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ ब्राजील। अर्जेंटीना ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो चलिए डिस्कस इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यह है अर्जेंटीना और यहां पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि अर्जेंटीना के ऊपर एक और आपका कंट्री है पैराग्वे, उरुग्वे, और यहां पे बॉर्डर शेयर करता है आपके ब्राजील के साथ। तो दिस इज द शेयरिंग ऑफ बॉर्डर विथ ब्राजील। दूसरा, अगर आप बात करिएगा कि अर्जेंटीना में ही पूरी तरह से एंडीज पर्वत है, तो ऐसा नहीं है। एंडीज माउंटेन या कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज, ये स्पेनिश वर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है पूरे विश्व में। हाईएस्ट तो आपको मालूम है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं, ये लॉन्गेस्ट आपका माउंटेन रेंज है। दिस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। और ये रेंज लगभग 8,900 किलोमीटर लंबा है और 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। वेरिएबल आपका है जगह जगह पर। और बेसिकली इसका एवरेज हाइट 4000 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और ये कितने देशों से होके जाता है? 7 कंट्रीज से। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चाइल, अर्जेंटीना से होके जाता है। इट मूव्स थ्रू 7 कंट्रीज, 7 देशों से होके जाता है। और विश्व के सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो के पीक्स यहां पे आपको मिलेंगे। हाईएस्ट पॉइंट तो आपको वर्ल्ड का मालूम माउंट एवरेस्ट है, लेकिन हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो ये है आपका जो देख रहे हैं, ये एंडीज माउंटेन है। ये वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, फिर पेरू, बोलिविया, फिर आप देखिएगा कि ये चाइल अर्जेंटीना से होके निकल रहा है। ठीक है, यहीं पे कुछ आपके माउंटेन पीक्स, एकोनकोगुआ, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको माउंटेन पीक्स देखने को मिल जाएंगे, कोटाबाक्सी एक्सेट्रा। क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट साइन हुआ है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल, और इनके एक स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज कैटामार्का प्रोविंस में। आप देखिएगा कि जो अर्जेंटीना है, बोलिविया है और पेरू है, ये 3 जो मेजर एरिया आप देखिएगा, अर्जेंटीना, बोलिविया, चाइल, ये जो मेजर आप देखिएगा, ये विश्व के 70% लिथियम एक्सपोर्ट करते हैं। और ग्रीन एनर्जी के चलते और लार्जली जो हम लोग नए आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें लिथियम का बड़ा इंपॉर्टेंस आपका है। ऑल्दो चाइना और जापान मैक्सिमम एक्सपोर्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं लिथियम आयन बैटरीज के, लेकिन इनकी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए वी आर ट्राइंग टू हैव एन एग्रीमेंट विद दीज टाइप ऑफ कंट्रीज, जहां से हम
लिथियम को इंपोर्ट कर सके और फिर अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके लिथियम आयन बैटरीज को सस्ता बना सके। तो ये कुछ मेजर रीजंस आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज के कौन कौन से भाग आप देखिएगा, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड देन पोलैंड एंड एस्टोनिया। तो इसमें अगर आप बात करेगा तो नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन से हैं, ये आप देखिएगा। नॉर्डिक कंट्रीज में ये तो बाल्टिक स्टेट्स हैं, एस्टोनिया, लाथिवा, लुथानिया, एस्टोनिया, लाथिवा, लुथानिया, दीज आर बाल्टिक स्टेट्स। पोलैंड तो आपके देखिएगा कि ये किसी तरह से नॉर्डिक कंट्रीज का पार्ट नहीं बनता। नॉर्डिक कंट्रीज वो हैं जो आप देख सकते हैं कि जोग्राफिकल कल्चरल थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। जोग्राफिकल एंड कल्चर रीजन्स इन नॉर्दर्न यूरोप एंड द नॉर्थ अटलांटिक, ये बेसिकली आपके कुछ कंट्रीज हैं जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। ये कंट्रीज हैं जिनको आप देख सकते हैं कि नॉर्थ सी से सेपरेट होते हैं। ये ऑटोनॉमस टेरिटरीज ऑफ फेरोर आइलैंड्स एंड ग्रीनलैंड, ये बेसिकली आपके नॉर्डिक कंट्रीज के रूप में आते हैं। तो ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है, इधर आप देखिएगा आपके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, फेरोर आइलैंड भी आप देख सकते हैं। तो ये सालवार्ड, ये भी आपके बेसिकली नॉर्वे का ही पार्ट आपका है। इसमें विश्व का सीड बैंक बनाया गया है, सीड बैंक को स्टोर किया गया है ये। तो ये आप देख सकते हैं, एलैंड आइलैंड भी यहां पे है। तो यहां पे नॉर्डिक कंट्रीज आर अ जोग्राफिकल एंड कल्चरल रीजन इन नॉर्दर्न यूरोप एंड नॉर्थ अटलांटिक, इंक्लूड्स सॉवरेन स्टेट्स डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। डेनमार्क आप देखिएगा, फिनलैंड एंड देन आइसलैंड एंड देन नॉर्वे, स्वीडन, और इसका ये पार्ट आप देख सकते हैं, ग्रीनलैंड भी है, और ऑटोनॉमस रीजन ऑफ एलैंड। तो ये सब नॉर्डिक कंट्रीज में आते हैं। ऑप्शन आपका 1, 2 एंड 3 ही होगा, केवल 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज आर फुल्ली पार्शियली लोकेटेड इन इटली। निम्नलिखित में से कौन से जल निकाय पूर्ण या आंशिक रूप से इटली में हैं। पो रिवर, डेन्यूब रिवर, लेक गार्डा। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन ये और ये आपके सही हैं, ये नहीं सही है। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बड़े लार्ज स्केल पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ये सब आपके लेक गार्डा हो गया या पो हो गया, ये सूखे पड़ रहे हैं, इसके वजह से न्यूज में आपके हैं। पो इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इटली, इट फ्लोज ईस्टवर्ड अक्रॉस नॉर्दर्न इटली स्टार्टिंग फ्रॉम द कोटियन एल्प्स। तो एल्प्स के पर्वत श्रृंखलाओं से ये निकलते हैं, ठीक है। तो ये आपके 45 पैरेलल नॉर्थ बिफोर एंडिंग इन डेल्टा प्रोजेक्टिंग इन द एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी में जाके डिस्चार्ज हो जाता है। लेक गार्डा लार्जेस्ट लेक है इटली का। डेन्यूब के बारे में अभी थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये है आपका जो पो रिवर आप देख रहे हैं, ये एल्प्स से निकलेगा और बेसिकली ये यहाँ पे जाके एड्रियाटिक सी में डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा ये है लेक गार्डा जो आप देख रहे हैं, ये है आपके इटली में। और डेन्यूब रिवर आपके वन ऑफ द आप कह सकते हैं लाइफ लाइन ऑफ यूरोप है, क्योंकि ये बड़े लार्ज स्केल के एरिया को कवर करता है, बहुत लार्ज स्केल पोटेंशियल इसका है वाटर सप्लाई का, और कई सारे देशों के मैक्सिमम कंट्रीज के कैपिटल इस पे सिचुएटेड है। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि विच रिवर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैपिटल सिचुएटेड ऑन इट, दैट इज डेन्यूब इटसेल्फ। तो डेन्यूब इज अ रिवर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोप यूनियंस लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टिनेंट सेकेंड लॉन्गेस्ट आफ्टर वोल्गा। वोल्गा डॉन आप देखिएगा तो वोल्गा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी आपकी है यूरोप की, और ये इंटरनेशनल वाटरवे है। इट ओरिजिनेट्स इन द टाउन ऑफ, आप देखिएगा डोनोसिगेन शहर से निकलता है, जहां पे डोनोसिगेन या ब्लैक फॉरेस्ट आप कह सकते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जहां पे दो नदियां हैं, ब्रिगाच और ब्रेग। तो यहां से दो रिवर के कन्फ्लुएंस ये निकलता है। अगर आपको ब्लैक फॉरेस्ट मिल जाए तो ब्लैक फॉरेस्ट टिक कर सकते हैं, डोनोसिगेन मिल जाए इससे टिक कर सकते हैं। दीज आर दी टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ डेन्यूब, ब्रिगाज एंड ब्रेग। और ये बेसिकली आपके
ब्लैक सी में जाके डिस्चार्ज होता है, ब्लैक सी में जाके ये आपके मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कितने देशों से मूव करता है, तो आप देख रहे हैं हंगरी 10 कंट्रीज से आपका मूव करेगा, रोमानिया, हंगरी, सर्बिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, यूक्रेन, मोल्दोवा। हालांकि इतना आपको डिटेल में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक जरूर क्वेश्चन आपका बनता है कि कितने देशों की राजधानी इस पे सिचुएटेड है। ये है आपका डेन्यूब, ये देख रहे हैं आप, यहां से मूव आपका कर रहा है, ठीक है। तो कई सारे देशों से आपका निकल के आता है ये, यहाँ पे आप देख रहे हैं जर्मनी आपका है, फिर ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, फिर ये सर्बिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, इन सब देशों से आपका होके आ रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मेजर रिवर सिस्टम आपका है। और कौन कौन से कैपिटल इस पे सिचुएटेड हैं, तो कैपिटल अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है बुडापेस्ट हंगरी का, स्लोवाकिया का आपका ब्रातिस्लावा, ऑस्ट्रिया का वियना, फिर अगर आप देखिएगा सर्बिया का बेलग्रेड। सो दीज आर 4 कैपिटल्स विच आर सिचुएटेड ऑन दिस रिवर। ये 4 कैपिटल हैं जो आप देख रहे हैं, 4 राजधानियां इस पे सिचुएटेड हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इवरोस रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज रन्स अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री। इंपॉर्टेंट है, ये किसके बॉर्डर पे आपका है, तो रसिया, यूक्रेन, तुर्की, इजिप्ट, ये किन देशों के बॉर्डर पे है, तो ये अगर आप देखें तो तुर्की के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। इवरोस रिवर द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन ग्रीस, बुल्गारिया एंड तुर्की। तो ग्रीस, बुल्गारिया और तुर्की के बीच में बॉर्डर बनता है, ये देख सकते हैं आपका इवरोस रिवर है, तुर्की, फिर आपका इधर बुल्गारिया, ये बुल्गारिया है आपका, ये तुर्की है और ये ग्रीस है। तो ये एक तरह से बॉर्डर बना रहा है किसके किसके बीच में, ये बॉर्डर बना रहा है आपके तुर्की और ग्रीस के बीच में, और बॉर्डर बना रहा है ये आपके बुल्गारिया और तुर्की के बीच में। तो ये आप देख रहे हैं कि दिस क्रिएट्स अ बाउंड्री बिटवीन 3 डिफरेंट कंट्रीज। ये आप देख रहे हैं, ये इवरोस रिवर है, और ये बाउंड्री किसके किसके बीच में, ग्रीस और तुर्की, और बाउंड्री किसके किसके बीच में आप देख सकते हैं आपके तुर्की और बुल्गारिया के बीच में, बुल्गारिया और तुर्की के बीच में बाउंड्री आपका बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। उत्तरी सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नॉर्थ सी इज एन एपिपेरिक सी ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंटल सेल्फ। उत्तरी सागर यूरोपीय महाद्वीप सेल्फ पर एक एपिपेरिक सागर है। ऑल द नॉर्डिक कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं, सभी नॉर्डिक देश की सीमा उत्तरी सागर से लगती है। इट कनेक्ट्स टू द अटलांटिक ओशियन थ्रू द इंग्लिश चैनल इन द साउथ एंड द नॉर्वेजियन सी इन द नॉर्थ। यह दक्षिण में इंग्लिश चैनल और उत्तर में नॉर्वेजियन सागर के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। तो इसका अगर आप ऑप्शंस देखिएगा तो इसमें आप देखिएगा कि 2 स्टेटमेंट सही है। इसमें स्टेटमेंट 2 आपका है ये गलत है। अभी आपने मैप में भी देखा कि ऑल द नॉर्डिक कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ नॉर्डिक सी, ऐसा नहीं है, सारे नॉर्डिक कंट्रीज बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट आपका गलत है। फिगर में आप देख सकते हैं ये है आपका नॉर्थ सी। नॉर्थ सी से बॉर्डर कौन नहीं शेयर कर रहा है, अगर आप बात करेगा तो नॉर्थ सी से बॉर्डर फिनलैंड नहीं शेयर कर रहा है। फिनलैंड डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। आइसलैंड भी काफी दूर है, ग्रीनलैंड भी काफी दूर है, तो वो तो छोड़ दीजिए। डेनमार्क आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है, नॉर्वे बॉर्डर शेयर कर रहा है, स्वीडन बॉर्डर शेयर कर रहा है, फिनलैंड बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा। एलैंड आइलैंड जो पार्ट है आपका नॉर्डिक स्टेट्स का, ये भी बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा। तो नॉर्थ सी लाइज बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम एंड फ्रांस। ये है आपका नॉर्थ सी जो आप देख रहे हैं। ये नॉर्थ सी आपका किसके किसके बीच में है, इधर बेनिलक्स कंट्रीज हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। तो ये आपके नीदरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, जर्मनी है,
इनके बीच में नॉर्थ सी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे नॉर्थ सी लाइज बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। एपिपेरिक सी क्या होता है? ऑन द कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड हैविंग अ वेरी लो डेप्थ। एक ऐसा आप कह सकते हैं कि सागर आपका है जो कि किसी महाद्वीपीय प्लेट पर स्थित है और इसकी गहराई 90 मीटर से ज्यादा नहीं है, ऐसे हम सागर को एपिपेरिक सी आपका कहेंगे। ठीक है, तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे सिचुएटेड है। ये अटलांटिक ओशियन को इंग्लिश चैनल इन द साउथ एंड नॉर्वेजियन सी इन द नॉर्थ से जोड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं, कनेक्ट्स अटलांटिक ओशियन। अब देखिए इस फिगर में आपको ये बात समझ में आएगा, ये किसको जोड़ रहा है? ये अटलांटिक ओशियन को आपका जोड़ रहा है। दूसरा आपका क्या कहा जा रहा है? अटलांटिक ओशियन थ्रू इंग्लिश चैनल इन द साउथ एंड द नॉर्वेजियन सी इन द नॉर्थ। तो यहाँ पे नॉर्वेजियन सी आपको देखने को मिलेगा, इधर आपका इंग्लिश चैनल मिलेगा। इन दोनों को आपका ये अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। तो ये पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, दिस इज इंग्लिश चैनल। ये कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि इंग्लिश चैनल किन दो देशों को जोड़ता है और उन दो देशों के बीच में वो दो पॉइंट्स कौन से हैं जिनको जोड़ता है? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, ये किन दो देशों को जोड़ता है और इन दो देशों के बीच में दो पॉइंट्स कौन से ऐसे हैं जिनको ये जोड़ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ में इनको व्यवस्थित करना है आपको। गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ ग्डांस्क, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ रीगा, ये आपको देखना है। ये चार मेजर ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो सबसे ऊपर क्या आपका है, उसके नीचे क्या है, ये आपको देखना है। तो रीगा किसकी राजधानी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसी के आसपास फिनलैंड आपको दिख रहा है। तो एक बार फिगर में थोड़ा देखते हैं हम लोग। लातिवा की राजधानी आप देखिएगा, यहां पे ये है आपका गल्फ ऑफ बोथिना। इधर फिनलैंड के बाद गल्फ ऑफ फिनलैंड, लातिवा के पास गल्फ ऑफ रीगा, रीगा इसकी राजधानी है। और पोलैंड में एक जगह है ग्डांस्क, इनके आसपास गल्फ ऑफ ग्डांस्क आपको मिलेगा। तो बोथनिया, फिनलैंड, रीगा एंड गल्फ ऑफ ग्डांस्क, ये आपका सॉल्यूशन होगा। बोथनिया, फिनलैंड, देन रीगा एंड गल्फ ऑफ ग्डांस्क। तो ये चार आपके ऑप्शंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाल्टिक सी। बाल्टिक सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाल्टिक सी इज एन आर्म ऑफ अटलांटिक ओशियन। एलांड आइलैंड इज लोकेटेड इन बाल्टिक सी, सेपरेट्स द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल यूरोप। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखिएगा कि क्या आपके ऑप्शन सही हैं। इसमें आप देखिएगा तीनों ऑप्शन सही हैं। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है, सही है। एलांड आइलैंड, फिगर से थोड़ा देखते हैं हम लोग। ये देखिए आपका बाल्टिक सी है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ सी से आपका ये आगे बढ़ते हुए आपका अटलांटिक ओशियन से जाके मिल जाएगा, तो एक्सटेंशन ही कहा जाएगा ये। तो यहां पे आप देखिएगा कि इसी में आपका एलांड आइलैंड भी है, दिस इज एलांड आइलैंड। ये सब न्यूज में क्यों आपका आ रहा है? ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस इन द बाल्टिक एरिया। ये कैलिनगार्ड के वजह से, यहाँ पे रसिया जो आपके मेजर प्रॉब्लम्स हुए उसके वजह से, सेंट रसिया यूक्रेन के बीच में सेंट पीटर्सबर्ग यहीं पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वजह से सब न्यूज में आपके एरिया हैं। बाल्टिक सी इज एन आर्म ऑफ अटलांटिक ओशियन, इनक्लोज्ड बाई, किन किन देशों से इनक्लोज्ड हैं? तो ये सारे देश आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इस्टोनिया, लाथिवा, ल्यूथानिया, पोलैंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपका है जो आप देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप को शेष महाद्वीपीय यूरोप से अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। डेन्यूब इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, ओरिजिनेटिंग इन जर्मनी। डेन्यूब रिवर ड्रेन्स इनटू ब्लैक सी, इट फॉर्म्स थ्रू वेना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो अभी ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस किए हैं। पहली बात तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, ये लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है, लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा। वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जर्मनी से जरूर
आपका निकलता है, आपने अभी पीछे देखा कि ये ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी से आपका निकलता है, और वहाँ पे आपके दो मेजर इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्रिगाच और ब्रेग, वो दोनों जब ज्वाइन होते हैं तो वहाँ से आपका ये बाहर आएगा। फिर इट फ्लोज थ्रू वेना, बुडापेस्ट एंड बेलग्रेड। ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये आपके दो स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। इसमें 4 राजधानियां आपके मूव करती हैं, वेना ऑस्ट्रिया का, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट एंड बेलग्रेड। चलिए अगला बात आप देखिएगा, माउंट इटना इज एन एक्टिव वॉल्केनो इन, माउंट इटना कहां पे है? कोलंबो, फिलीपींस, हवाई, इटली। माउंट इटना इज इन इटली, ठीक है, हवाईयन आइलैंड, यूएसए के पास। अभी आप देखिएगा कि कॉन्गो बेसिन के आसपास आपको मिलेगा माउंट स्ट्रोम्बोली, ठीक है। तो ये आपका है जो देख सकते हैं, ये इसको यूरोप मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो माउंट इटना इरप्टेड ऑन मई 21, 2023। ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ एक्टिविटी में आपका है, ठीक है। दूसरा, वॉल्केनो हाइट इंक्रीज बाय 30 मीटर्स फॉलोइंग अ 6 मंथ पीरियड ऑफ एक्टिविटी। 6 महीने लगातार इसमें क्रियाशील होने के बाद इसकी जो हाइट है वो 30 मीटर बढ़ गई है। कसोल तीरथान वैली इज लोकेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब उतना नहीं रहेगा, लेकिन कुछ समय पहले आपका था, क्योंकि यहाँ पे बड़े लार्ज स्केल पे लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, और ये हिमाचल प्रदेश में आपका हुआ है। 70,000 स्टैंडर्ड पीपल इंक्लूडिंग दोज इन स्नो बाउंड चंद्रताल लेक के वजह से आपका इवैक्यूएशन यहाँ पे हुआ है, चंद्रताल झील की वजह से हिमाचल प्रदेश में। अंडर कंस्ट्रक्शन जोजिला टनल रिसेंटली न्यूज कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर, गुवाहाटी एंड तवांग, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, मनाली एंड केलोंग। तो ये थोड़ा सा ध्यान है, आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि लेह को लेके बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका है। इट कनेक्ट्स लद्दाख लेह फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। Under construction Jojila Tunnel, which will establish all weather connectivity between UT of Ladakh and Jammu and Kashmir. जोजिला टनल भारत का सबसे बड़ा लंबा टनल आपका होगा जब ये बन जाएगा तो, और एशिया का सबसे बड़ा बाई डायरेक्शनल टनल होगा। तो ये एशिया का सबसे बड़ा आपके दिशात्मक सुरंग होगा, ठीक है, और ये 14.15 किलोमीटर लंबा आपका होगा। तो जोजिला टनल भारत का सबसे आपका लंबा सुरंग आपका होगा, ठीक है, और ये इसको एक और कनेक्टिंग टनल आपका जोड़ेगा, आप फिगर में देख सकते हैं, ये एक टनल है, उसके बाद ये दूसरा टनल है, ये मेजर जोजिला टनल है। ये बालताल से लेके आपका मिनी मार्ग की जो डिस्टेंस है उसको मिनिमाइज करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। और ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? श्रीनगर को आपको कनेक्ट कर रहा है, लद्दाख वाले क्षेत्र से आपका कनेक्ट करेगा। तो ये आपका पॉइंट है जो आप देख रहे हैं। When completed, जोजिला टनल will allow travel between श्रीनगर एंड लद्दाख थ्रू आउट द ईयर। सालों साल आपका होगा, अभी 5 से 6 महीने लगभग ये एरिया बंद हो जाते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम बालताल टू मिनीमार्ग विल कम डाउन टू 13 किलोमीटर फ्रॉम प्रेजेंट 40 किलोमीटर। तो ये आप देख रहे हैं कि यहां से यहां की दूरी जो 40 किलोमीटर है वो 13 किलोमीटर के आसपास में कन्वर्ट हो जाएगी, 13 किलोमीटर कम हो जाएगी, विल कम डाउन टू 13, मतलब 13 किलोमीटर हो जाएगी। और ये लगभग 1.5 घंटे से समय के भी बचत आपके करेगा। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट टनल आपका बन रहा है इसी एरिया को लेके, और उसके बारे में भी आपको जानना है, नींबू पदम दारचा रोड। ये बेसिकली आपका अगेन किसको कनेक्ट कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है आपके लेह इन लद्दाख टू मनाली इन हिमाचल प्रदेश। तो ये बेसिकली आपका जो इट कनेक्ट्स मनाली सोलांग वैली टू लाहौल एंड स्पीति वैली इन हिमाचल टू जांस्कर वैली इन लद्दाख। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये मनाली को लद्दाख से जोड़ने का, या आप कह सकते हैं कि लेह मनाली हाईवे आपका कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, लेकिन लेह मनाली हाईवे एक और आपका काम करता है, उसके अल्टरनेटिव के रूप में ये बन रहा है। तो एक तरह से आपको लद्दाख पहुंचने के 3 रास्ते मिल गए हैं।
एक तो अभी आपने देखा श्रीनगर से होते हुए आप पहुंचिएगा आपके ले, यहां से जो अभी आपने पीछे देखा जोजिला पास से होते हुए फोटुला पास से होते हुए आप पहुंचिएगा ले। एक रास्ता है जो मनाली से रोहतांग दर्रे से होते हुए बारालाचाला, लाचुंगला, टांगला से होते होते फिर आप ले पहुंचे। एक और रास्ता आपका निकाला जा रहा है जो दारचा, ये आप देख रहे हैं मनाली, और मनाली से दारचा, दारचा के बाद सिंकुला, सिंकुला पास से होते हुए हम लोग पहुंचेंगे पदम, और पदम से फिर होते हुए हम लोग पहुंचेंगे नींबू, और नींबू से फिर ले। तो ये ऑल वेदर लेक आप ऑल वेदर रोड आपका बनेगा, ये कभी भी बंद होने वाला नहीं है। ये रास्ता भी बंद हो जाता है कुछ समय के लिए, 4 से 5 महीने के लिए, ये रास्ता भी 4 से 5 महीने के लिए बंद हो जाता था। अब जो आपके एक टनल बन रहा है उससे ये सालों साल ओपन होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये जो रास्ता है ये हमेशा ही खुला रहेगा, ये बंद होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रखता। दारचा, पदम, निम्मू आपका जो रोड बनाया जा रहा है, और यहीं पे आप अपने सारे डिफेंस जो स्टेशंस हैं वो बता सकते हैं। इन एरियाज में डिफेंस स्टेशन आप बना सकते हैं, इन एरियाज में डिफेंस स्टेशन आप बना सकते हैं। तो लेह को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, टाइम भी बचेगा, और ऑल वेदर रोड आपके बन रहा है। कोंकण बेल्ट एक्सटेंड्स थ्रू द कोस्ट ऑफ, देखिए कोंकण बेल्ट कहाँ पे है, कोंकणी भाषा कहाँ पे है, इससे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु। तो पहली बात तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा केरला में, लेकिन केरला नहीं है। तमिलनाडु तो अगेन ईस्टर्न पार्ट में चला जाएगा, तो यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं। इट्स महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में आप देख सकते हैं। तो 1, 3 एंड 4 ये है कोंकण कोस्ट। फिर उसके बाद कैनरा कोस्ट, ये कर्नाटका में। फिर मालाबार कोस्ट, दिस इज अगेन फ्रॉम कर्नाटका टू केरला। इधर कोरोमंडल कोस्ट है, और इधर नॉर्दर्न सिरकारास आपको देखने को मिलेगा। तो कोंकण बेल्ट क्या है? इट इज अ कोस्टल प्लेन इन वेस्टर्न इंडिया, एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। तो ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में एक्सटेंड करता है, आप देख सकते हैं। ठीक है। द कोंकण इज अ नैरो लोलैंड ओनली अबाउट 50 किलोमीटर वाइड, 50 किलोमीटर चौड़ा ये आपका कह सकते हैं कि एक संकीर्ण तराई क्षेत्र है, और इट इज बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स टू द ईस्ट, अरेबियन सी टू द वेस्ट। तो आपके ये कोंकण अगर आप कहते हैं तो इधर आपका वेस्टर्न घाट है, इधर आपका आप बात करेगा अरेबियन सी है। दिस इज कोंकण। दीज आर फर्टाइल लैंड्स, तराई क्षेत्र हैं, और नॉर्थ में इसके रिवर अगनासिनी है, और नॉर्थ में इसके रिवर दमन गंगा है, और साउथ में इसके रिवर अगनासिनी है। तो उत्तर में दमन गंगा है, नॉर्थ में दमन गंगा है, और साउथ में अगर आप बात करिएगा तो अगनासिनी नदी है। अगला स्टेटमेंट देखिए, इन्नोर क्रीक इज सिचुएटेड अलोंग द मालाबार कोस्ट। इन्नोर क्रीक मालाबार तट के किनारे स्थित है। इट एक्ट्स एज अ नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर ड्यूरिंग कैलेमिटी, या आपदाओं के दौरान प्राकृतिक शॉक अवशोषक के रूप में कार्य करता है। क्रीक इज अ पार्ट ऑफ पुलिकट वाटर सिस्टम, या खाड़ी पुलिकट जल प्रणाली का हिस्सा है। इसमें आप देखिएगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, सेकंड दो स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि इन्नोर तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट का पार्ट है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मालाबार कोस्ट। अगर केरला में होता तो ये आपके मालाबार कोस्ट का पार्ट होता। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आप, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, और ये पुलिकट जल प्रणाली का हिस्सा है। दो स्टेटमेंट इसमें सही हैं। क्यों रीयूज में है? क्योंकि बड़े लार्ज स्केल पे यहाँ पे एक तरह से देखिएगा कि चक्रवात मिचोंग के वजह से बड़े पैमाने पे तेल का रिसाव हुआ है, ऑयल स्प्लिज आपका हुआ है ड्यू टू द आपके कहा जा सकता है साइक्लोन मिचोंग के वजह से। इन्नोर क्रीक इज इन चेन्नई, सिचुएटेड along कोरोमंडल कोस्ट, सर्व एज अ क्रूशियल बफर फॉर द एक्वाफायर्स ऑफ अर्नियार, कोस्टालियार
एंड एक और नदी आप देखिएगा जो कि आपके चेन्नई में फ्लो करता है। चेन्नई किस नदी पे सिचुएटेड है उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो ये 3 नदियों को एक तरह से कहा जाता है कि वहां पे उनके बेसिन को जोड़ के उनको सर्व आपका करता है, और बेसिकली इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर। इन्नोर क्रिक नेचुरल बैरियर आपका काम करता है, जो भी आपके सुनामी उनामी साइक्लोन आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो एक्ट्स एज अ नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर्स। ये आपके प्राकृतिक अवशोषक का काम करता है। अब देखिए ये आपके जो चेन्नई है किस नदी पे है? चेन्नई है कुवम नदी नॉर्थ में, और साउथ में अदयार नदी, ये दोनों फ्लो करता है चेन्नई में। तो ये आपके यहाँ पे आपके पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक के आसपास यहाँ पे देखिए ये पुलिकट लेक है, और यहाँ पे आपके अर्नियार नदी है, कोठासलियार नदी है, ये कुवम नदी है। तो यहीं पे चेन्नई पोर्ट आप देखिएगा, यहीं पे इन्नोर क्रिक है, इन्नोर पोर्ट है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ पुलिकट जो आपका लेक वहां पे दिख रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट आपका है कि पुलिकट वाटर सिस्टम का पार्ट है, यह भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। तो क्रीक इज अ पार्ट ऑफ पुलिकट वाटर सिस्टम इंक्लूडिंग पुलिकट लेग्यून एंड द बकिंगम कैनाल। और 2 मेजर रिवर्स फ्लो थ्रू चेन्नई, कुवम रिवर और कुवम रिवर एंड अदयार इन द साउथ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली पॉलिटी के करंट अफेयर्स देखेंगे। थैंक्स।